नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते। बोलिए हिंसा कर्मो समोषण महामंडल विधान की देवाय देव श्री महावीर भगवान की आचार्य कुंद महाराज की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की बंधु, अभी आपके सामने चक्रवर्ती ने एक शंका रखी। जब पूजन पढ़ते हैं, पूजन पढ़ते समय विनय पाठ में एक पंक्ति आती है, शत्रु मित्रता को धरें विष निर्विष्ठा खाए। यह पंक्तियाँ क्या कहती हैं? जो भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी कोई शत्रु नहीं होते और उनका विष भी निर्विष हो जाता है। तो आप वर्षों से भगवान की पूजन भक्ति कर रहे हैं, क्या यह फल आपके जीवन में घटित हुआ है? क्या आप देख पा रहे हैं इस बात को कि हमारे पहले जो शत्रु थे वो मित्र बन गए और जो हमारे जीवन में विष था, राग का, द्वेष का, मोह का, वह कम हुआ है कि नहीं हुआ है? इसके बारे में कभी आपने विचार किया, चिंतन किया? यदि इस प्रकार की परिणति हो रही है, आपके राग, द्वेष, मोह कम हो रहे हैं और शत्रु मित्र बन रहे हैं, तो समझना आप पूजन सही तरीके से कर रहे हैं, पूजन का आपको फल प्राप्त है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि पूजन का ये फल नहीं मिलता। यदि पूजन का फल नहीं मिल रहा है तो पूजन गलत है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लिखने वाले गलत हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, भगवान समीचीन नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर क्या कहा जा सकता है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। शत्रु मित्र कैसे बनते हैं और मित्र शत्रु कैसे बनते हैं, जब तक इस बात को नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान की भक्ति करते हुए भी उसका समीचीन फल प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान का भक्त ऐसा होता है कि भक्ति करते समय इस बात को ध्यान रखता है कि किनके माध्यम से शत्रु बनते हैं और किनके माध्यम से मित्र बनते हैं। जिनसे शत्रु बनते हैं ऐसी चीज़ों को छोड़ देता है और जिनसे मित्र बनते हैं ऐसी चीज़ों को अपना लिया करता है। एक बार की बात है, युद्ध प्रारंभ होना था, दोनों तरफ से योद्धा तैयार थे, इस तरफ से भी तैयार थे, इस तरफ से भी तैयार थे और दोनों युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें भी मंदिर मिलता है और रास्ते में इन्हें भी मंदिर मिलता है और शायद आप भी कभी जाते होंगे तो आपको भी बीच में शंभुनाथ भगवान का मंदिर मिलता होगा और आप भी कुछ ना कुछ भगवान के सामने कह करके जाते होंगे। अब हमें कहना क्या है ताकि शत्रु मित्र बन जाएं? सोचना क्या है भगवान के सामने ताकि शत्रु मित्र बन जाएं? बस इन दोनों से आपको सीखना होगा। एक टोली जो इस तरफ से आ रही थी वह कहती है भगवान हमें ऐसी क्षमता दो ताकि हम शत्रु को नष्ट कर सकें, उसको हम जीत सकें, उसे हम परास्त कर सकें। और दूसरी टोली आ रही थी,
वही भी भगवान से निवेदन करती है मंदिर में जाकर के, भगवान हमें इतनी शक्ति दो ताकि हम शत्रुता समाप्त कर सकें, ऐसी सद्बुद्धि दो ताकि हम शत्रु से बदला ना लें बल्कि उसके हृदय का परिवर्तन कर दें, हृदय को परिवर्तन। देखिए युद्ध के लिए दोनों जा रहे हैं और दोनों का उद्देश्य कुछ ना कुछ खत्म करना है। ये खत्म करना चाहता है शत्रु को और ये खत्म करना चाहता है शत्रुता को। बताओ कौन सच्चा भगवान का भक्त होगा? जो शत्रु को खत्म ना करके शत्रुता को खत्म करना चाहता है वही सच्चा भक्त हुआ करता है, भगवान का सच्चा भक्त। अब आप भगवान के सामने जब भी खड़े हों तो ये निवेदन कभी ना करें कि भगवान शत्रु को खत्म कर दो, हमेशा ये निवेदन करें शत्रुता को खत्म कर दो। शत्रुता खत्म होगी तो शत्रु अपने आप खत्म हो जाएगा, वो मित्र बन जाएगा। खत्म होने का अर्थ समाप्त नहीं हो जाएगा, आपके जीवन से एक शत्रु कम होकर के वह मित्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दरिद्रता का नाश ही अमीरी है, अमीरी प्राप्त नहीं करना पड़ता, दरिद्रता को समाप्त कर दो अमीरी अपने आप प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से आप शत्रुता समाप्त कर दो, मित्रता अपने आप बढ़ती चली जाती है, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। आज तक हमने भगवान के सामने किसी के अहित के बारे में चिंतन किया हो तो भगवान से क्षमा मांग लेना और कहना भगवान मेरा वो अपराध हो गया, मैं कभी भी आपके चरणों में किसी के अहित की कामना नहीं कर सकता, मैं आपका भक्त हूँ और मुझे पता है जो भगवान का सच्चा भक्त हुआ करता है वह कभी किसी का अहित सोच ही नहीं सकता है, कभी बुरा विचार ही नहीं कर सकता है। जब भी विचार करेगा तो अच्छा विचार करेगा, अच्छा सोचेगा कि वह भगवान का सच्चा भक्त है। सच्चा भक्त कैसा होता है? तो रामचंद्र जी जैसा होता है। आपको मालूम होगा जब युद्ध चल रहा था उस समय रावण शांतिनाथ भगवान के सामने स्फटिक मणि की माला लेकर के और वह बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था और उसका उद्देश्य यही था सीता को अपना बनाना और रामचंद्र जी को परास्त करना। भगवान की भक्ति तो कर रहा है लेकिन दूसरे का हित सोच रहा है, दूसरे की पत्नी को अपना बनाने का सोच रहा है, दूसरे की चीज को हथियाने का सोच रहा है भगवान की भक्ति करते हुए। यह बात हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि ने जाकर के रामचंद्र जी से कहा, हे रामचंद्र जी बहुत अनर्थ हो जाएगा यदि रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर लेगा तो। यदि बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर लेगा तो फिर जीतना मुश्किल है और सीता मिलना मुश्किल है। वह भगवान के सामने बैठ करके स्फटिक मणि की माला लेकर के, जैसे ये लोग भी ना दो काम कर रहे हैं एक साथ, माला लेकर के और क्या कर रहे हैं? बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहे हैं। अब हमारे लिए कुछ ना कुछ इसको डिगाना चाहिए, साधना से विचलित करना चाहिए। यदि विद्या सिद्ध हो गई तो फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो बंधुओं, यहाँ पर बहुत मार्मिक बात आपसे कहना चाहता हूँ जो रामचंद्र जी ने कहा, जो सच्ची जिनेंद्र भगवान के भक्त की भावना होती वो उन्होंने कही। उन्होंने कहा अभी वह रावण भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, भले वह मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, मेरा अहित भी क्यों ना चाह रहा हो, लेकिन धर्म करते हुए व्यक्ति को मैं कभी भी विघ्न उपस्थित नहीं कर सकता। जब ऐसी भावना हमारे अंदर आएगी तभी तो शत्रु मित्र बन पाएंगे। ये मात्र पाठ करने से, पूजन करने से शत्रु मित्र नहीं बनते, बल्कि भगवान का सच्चा भक्त किस भावना से भरा होता है, ये भावना जब आ जाएगी तब सारे शत्रु आपके मित्र मित्र के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने जाकर के उसे डिगाने का प्रयास किया रावण को, और रावण को डिगाना था जो उसके लिए बहुत दिनों में विद्या सिद्ध होना थी। वह तो बहुत बलशाली था, वह किसी की प्रताड़ना से विचलित नहीं हुआ, उसे कम दिन में ही विद्या सिद्ध हो गई क्योंकि वह सर्व जीत गया। आचार्य रवि सेठ महाराज लिखते हैं
कि जैसे रावण ने साधना की, यदि वह दिगंबर मुद्रा के साथ मुनि बनकर कितनी साधना करता, उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। बस बंधो, यही बात हम और आपको समझने की है। हम भगवान की पूजन करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन हमारे मन में कौन से विचार होना चाहिए, कौन सी भावना होना चाहिए। कई ऐसे उत्कृष्ट विचार हमारे अंदर आ पाते हैं, जिसने हमारे साथ अहित किया हो, जिसने हमारे साथ बुरा किया हो, फिर भी हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान इसका हमेशा भला हो, इसका हमेशा भला हो। इस बारे में एक बात और ध्यान रखना चाहिए हमेशा, जब कभी भी मंदिर में जाओ तो दूसरे के बारे में नहीं सोचना, दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। जितना सोचना उतना आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचना। फिर भी आपको दूसरे के बारे में सोचे बिना ना रहा जाए तो दूसरे के भले के बारे में सोचना। दूसरे के दुख दूर कैसे हों, ऐसी भावना बना, ये भगवान सामने वाले के दुख दूर हो। अभी आप समूसण बैठे हैं, यही प्रार्थना करो, हे भगवान दूसरे का भला कब हो, दूसरे के दुख दूर कब हो, जो मेरा शत्रु है उसे सद्बुद्धि कब प्राप्त हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना। हे भगवान, जो भी हमसे शत्रुता रखता हो, जो भी हमारा अपमान करता हो, जो भी व्यक्ति हमें दुख देता हो, उसे सद्बुद्धि दो, ताकि वह कर्मबंध से बच सके और अपना सही मार्ग अपना सके। हे प्रभु, उन्हें सलामत रखना। जो हमसे नफरत करते हैं, प्रेम ही नहीं नफरत ही सही, वे कुछ तो हमसे करते हैं। ऐसी भावना लेकर जो भगवान की भक्ति करता है, वह निश्चित रूप से अपने जीवन में राग देश को भी छोड़ देता है। राग देश के छोड़ने के साथ साथ वह शत्रु को भी मित्र बना देता है। हमें तो कई बार ऐसा लगता है, बुरा ना लगे तो बोल दूं, जब से कुछ लोग धर्म ध्यान करने शुरू करते हैं, उसी दिन से उनके लिए कोई ना कोई शत्रु तैयार हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है, अभी हमारी भक्ति सही नहीं है, अभी हमारा धर्म ध्यान सही नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे जीवन में शत्रु पैदा क्यों होते हैं? इसका कोई का कारण है, कोई रीजन है? तो सबसे पहला रीजन है, बता दो आपको, शब्दों का प्रयोग। आपके शब्द के माध्यम से मित्र बनते हैं और आपके शब्दों के माध्यम से शत्रु बनते हैं। मधुर वचन से शत्रु भी बन जाता है मित्र, और बस में करने जगत को, यही है सच्चा मंत्र। यदि आप हित मित्र प्रिय वचन बोलते हैं तो आपके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, और यदि आप कटु वचन बोलते हैं तो आपके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। इस शब्दों की संभाल जिसके जीवन में आ गई, उसने संबंधों को संभाल लिया, और जिसके जीवन में शब्दों की संभाल नहीं आती, वो कभी संबंधों को संभाल ही नहीं पाता। संबंध यदि टूटते हैं तो शब्दों के दुरुपयोग से टूटते हैं, और ये संबंध मजबूत होते हैं तो अच्छे शब्दों के प्रयोग से हुआ है। आप चाहते हो कि हमारे जीवन से शत्रुता समाप्त हो, शत्रु समाप्त हो, तो सबसे पहले आप अप्रिय शब्दों को समाप्त कर दीजिएगा, निंदाकारक शब्दों को समाप्त कर दीजिएगा, कठोर शब्दों को अपने जीवन से निकाल दीजिएगा, और भगवान से कहिएगा, हे भगवान, मैं जिस मुख से, जिस जिह्वा से आपका गुणगान करता हूँ, मैं उस जिह्वा से किसी को गाली तो नहीं दूंगा। जिससे भजन गाता हूँ उससे कटु शब्द नहीं निकालूंगा, उससे किसी का हित नहीं सोचूंगा। ये विचार यदि आप कर लेते हैं तो आपकी पूजन सार्थक है। मात्र एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य का परिवर्तन करना सो पूजन नहीं है, बल्कि अपने भावों का परिवर्तन करना ही भाव पूजन है, सच्ची पूजन है। उस पूजन को अपनाने का प्रयास करो जो हमारे अंदर गुणात्मक आती है। क्रियात्मक के साथ साथ गुणों को भी महत्व देने की आवश्यकता है। आप बाहर से बहुत सुंदर दिख रहे हैं, कभी से अपने मन से सुंदर हैं? जैसे आप वस्त्रों में सुंदरता दिखाई दे रही है, जैसे मुकुटहार पहन करके आप
देव बनकर बैठे हैं तो क्या आपके अंदर वो देवत्व है? यदि ऐसा आ गया तो आपकी पूजन सार्थक है। बाहर के वेश के अनुसार यदि अंदर की परिणति आ जाती है तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति, हमारी साधना सार्थक हो जाती है। शब्द बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों से ही इंसान की पहचान हुआ करती है। जैसे शब्द होते वैसे पहचान होती है। कुलवान की पहचान होती है उसकी शान में, कुलवान की पहचान होती है उसकी शान में, और विद्वान की पहचान होती है उसकी जुबान में। विद्वान को पहचानना चाहते हो उसकी जुबान को देख लो, मालूम पड़ जाएगा वो कितना विद्वान है, कैसे कैसे शब्दों का उपयोग करता है। शब्दावली बता देती है कि आपके जीवन में कितना ज्ञान है। ज्ञान की प्रकर्षता आपके शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त हो जाती है। इसलिए आपको समझना होगा कि वाणी व्यक्तित्व का आईना है। जैसे आईना आपको चेहरे को दिखाता है, वैसी वाणी आपके व्यक्तित्व को बता देती है आपका व्यक्तित्व कैसा है। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी से ही शत्रु बनते हैं और आपकी वाणी से ही मित्र बनते हैं। इस शब्दों की बात हमने आपके सामने रखी। अब आगे मैं आपके सामने बात रखता हूँ समझदारी। भगवान का भक्त हमेशा समझदार होता है, और जिसके पास समझदारी होती है उसके मित्र बहुत होते हैं, शत्रु नहीं होते उसके। यदि हर काम समझदारी से करता है, समझ के करता है तो। समझ गए? समझदारी किसे कहते हैं? जिससे ये ज्ञात हो जाए कि अभी मैं ना समझ हूँ, समझो है, उसी समय समझदार हो जाता है। नहीं, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही समझदार हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत समझदारी से कर रहा हूँ, दूसरे की सलाह की आवश्यकता नहीं, दूसरे को तो जघन्य समझते हैं, नगण्य समझते हैं। समझ लो यहीं पर हमारी नासमझ हो गई। हमसे भी समझदार दूसरा हो सकता है। कई बार छोटा बच्चा भी बहुत समझदार होता है। एक बार छोटा बच्चा था, वह एक पिताजी के साथ मंदिर जा रहा था। और वो छोटा बच्चा कौन हो सकता है? वो आप अनुमान लगा लें। अपने पिताजी के साथ मंदिर जा रहा था, हाथ में दीपक लेकर के जा रहा था, और पिताजी ने उससे पूछा, बेटा ये तो बताओ, इस दो दीपक में ज्योति कहाँ से आई? अब छोटे से बच्चे से पूछा जाए कि आखिर ये बताओ इस दीपक में ज्योति क्या कहाँ से आई, तो बच्चा भी बहुत समझदार था, मामूली नहीं था। उसने उस दीपक को बुझा दिया और कहा, पिताजी ये बताओ यहाँ की ज्योति कहाँ गई? कि तुम ये बता सकते हो कि इसकी ज्योति कहाँ गई? मैं बता सकता हूँ ये ज्योति कहाँ से आई। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग बड़े होकर के अपने आप को समझदार समझते हैं, पर कभी कभी समझना चाहिए छोटा व्यक्ति भी समझदार हो सकता है। ये समझदारी जिसके अंदर आ जाती है वही समझदार है, बाकी तो सब नासमझ हैं। बड़ी मुश्किल से मिलती है जीवन में ये समझ, बड़ी मुश्किल से मिलती है जीवन में ये समझ कि मैं अभी ना समझ हूँ, और जिसको ये मिल जाती है तो उसी समय समझदारी की ओर बढ़ जाए। समझदारी किस चीज़ में है? समझदारी यदि है तो पुरानी बातों को भूलने में सबसे बड़ी समझदारी है। यदि आप शत्रु का मित्र बनाना चाहते हो तो पुरानी बातों को, कड़वे अनुभव को आपको भूलना पड़ेगा। और जो भगवान का भक्त होता है वह सबसे पहला काम यही करता है कि वह साल भर का कैलेंडर और महीने भर का तिथि दर्पण का पेज बदल देता है। एक महीना पूरा हुआ तो उसी को लटका रहने देता क्या? उसी को देखता रहता है, उसकी पुनरावृत्ति करता है क्या? जैसे 1 तारीख आती है वैसे क्या करता है? अभी आपने देखा होगा 1 तारीख तो क्या किया आपने? किसे बदला? कौन से महीने को बदल दिया आपने? अक्टूबर को आपने बदल दिया। अब कौन में आ गए? नवंबर में। जैसे आप हर महीने कैलेंडर का वह पेज बदल देते हो, वैसे हर महीने अपनी सारी पुरानी बातों, कड़ियों को बदल दिया करो, आपको नया जीवन मिल जाएगा। कैलेंडर का पेज बदलने से कल्याण नहीं होगा।
यदि आपने जो हमने बताया उसको बदल दिया तो आपकी कुंडली बदल जाएगी। आपकी कुंडली में काल सर्प योग निकल जाएगा, शनि का ग्रह निकल जाएगा, सब आपके निकल जाएंगे यदि आपने अपने जीवन में पुरानी बातों को भूलना सीख लिया। सबसे बड़ी समझदारी पुरानी बातों को भूलना। दूसरी समझदारी अपने आप को सबसे अच्छा समझना। ये समझदारी के न समझिए, हाँ मतलब अपने आप को सबसे अच्छा ना समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दूसरा भी थोड़ा बहुत समझदार हो सकता है। ऐसे भाव यदि आपके अंदर आ जाते हैं तो आपके अंदर क्या है, दूसरी समझदारी भी आपके अंदर आ जाती है। तीसरी समझदारी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि कभी भी दूसरा मित्र तो बन सके या कभी शत्रु ना बन सके। समझ आ रहा है? ये समझदारी यदि आपके अंदर आती है तो आप बहुत कुछ काम कर लेते हैं। दूसरी चीज, हम भगवान की भक्ति करने आए हैं, कसाय करने नहीं आए हैं, ये भाव रहता है तो समझो आप समझदार हैं। हमें कसाय पैदा नहीं करना। क्या पैदा नहीं करना? कसाय पैदा नहीं करना। ये भाव अपने अंदर पैदा करना है, जैसा बन सके वैसा। आपका कार्य कभी भी नहीं रुकेगा यदि आपके मन में ये भाव आ गया। कौन सा भाव आ गया? कि हमें कसाय नहीं करना है, जवान पर कंट्रोल रखना है, पर देखो आपका हर कार्य निर्विकल्प संपन्न हो जाएगा। और जब जब आप कसाय करेंगे, जब जब आप जुबान को ज़्यादा चलाएंगे, तब तक ध्यान रखना आपका कार्य सफल हो तो जाएगा कैसे न कैसे, लेकिन आपको सफलता का श्रेय नहीं मिलेगा। आप सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं प्राप्त करना। बहुत सारे लोग हैं जो पूजन में बहुत एक्टिव रहते हैं, समाज में बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत काम करते हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलता। कारण क्या है? वह अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर कहीं कहीं समझदारी से काम नहीं ले पाते। जब समझदारी से काम लेंगे तो आपके लिए हर क्षेत्र में सफलता अपने आप प्राप्त होती चली जाएगी। अगली बात है क्षमा करना सीखें और क्षमा मांगना भी सीखें। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा अहंकार को डाउन करना पड़ेगा। अहंकारी क्षमा नहीं मांग सकता, अहंकारी सलाह नहीं मांग सकता। सलाह तो देगा, सलाह नहीं मांगेगा, ये निश्चित है। मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी से सलाह की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो समझ लेना वहाँ पर उसके अंदर ईगो है। और जब तक ईगो पॉइंट रहेगा तब तक उसके जीवन से समझ लेना क्षमा वो कर जाएगी, क्योंकि अहंकार को कंट्रोल किए बिना क्षमा जीवन में कभी आ ही नहीं सकती। जो विनम्रता के साथ अपने जीवन को यापन करता है वही व्यक्ति अपने अंदर क्षमा को प्राप्त कर सकता है। अच्छा ये बताओ, क्षमा सामने वाले को पहले मांगना चाहिए कि हमें पहले मांगना चाहिए? नहीं, वो छोटा है, मैंने कोई गलती नहीं की, इसलिए पहले किसी क्षमा मांगना चाहिए। आपको मालूम है आपने गलती क्या की? यदि आपको मालूम होता कि आप गलती की है, पर आप गलती करते ही क्यों? आपको मालूम तो होता नहीं कि हमने गलती कौन सी की है, क्या की है, क्या करना चाहिए था, वहाँ ना समझ हो जाते आप। ये समझदारी रखो, यदि आपने गलती की है तो आपका पहला कर्तव्य क्षमा मांग लेना चाहिए। क्षमा मांगने वाला भगवान का पुजारी है और क्षमा ना मांगने वाला भगवान का भिखारी है। भगवान के सामने भीख मांग रहा है। क्या हमें भगवान शत्रु मित्र बन जाएं? ऐसे नहीं बनते, अपने बल पर बनाना पड़ते हैं। इसलिए हमारी समझदारी सबसे बड़ी यही है कि हम क्षमा करना सीखें, क्षमा मांगना सीखें। अच्छा, क्षमा मांगने वाला बड़ा है कि क्षमा करने वाला बड़ा है? नहीं, जिस समय क्षमा मांगी जा रही है तो क्षमा मांगने वाला बड़ा है, उस समय करने वाला बड़ा नहीं है। लेकिन सामने वाला क्षमा ना मांगे फिर भी क्षमा कर दो, वो क्षमा करने वाला बड़ा है। अब बड़ा कैसे बनना है? यदि आपसे गलती हो तो क्षमा मांग लीजिएगा, और यदि सामने वाले ने गलती की है तो आप क्षमा कर दीजिएगा। यही आपके जीवन का बड़प्पन है। ये जिसके जीवन में आ जाता है उसके शत्रु मित्र नहीं होते, उसके मित्र ही मित्र रहते हैं। कभी कोई मित्र शत्रु नहीं बनता। वो शत्रु क्यों बन जाता है? कारण ये है कि आपके जीवन में क्षमा के भाव उत्पन्न नहीं होते।
अगली बात है अपने स्वभाव को बदलिएगा। स्वभाव को बदले बिना भक्ति बदल लो, पूजन बदल लो, मंदिर बदल लो, सब कुछ बदल लो, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। एक बार की बात है, एक कौवा था। कौन था? कौवा। वह बहुत परेशान हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। एक दिन वह कोयल से मिल गया। कोयल से बोला, कोयल देखो, मैं बहुत सारे गांव बदल चुका हूँ, बहुत सारे गांव, लेकिन पता नहीं लोग जब भी मैं बोलता हूँ पत्थर उठा लेते हैं, मेरा सुनना कोई पसंद ही नहीं करते। मैंने उस गांव के लोग का सोचा, उस गांव के लोग खराब हैं, मैं इस गांव में आ गया, हमसे इस लोग के गांव के लोग खराब हैं, हम दूसरे गांव में आ गए। लेकिन जहाँ देखो वहाँ पर, लेकिन तुम भी काली हो, हम भी काले हैं, अंतर तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास भी चोंच है, हमारे पास भी चोंच है, जितना शरीर का वजन है तुम्हारा भी है, हमारा भी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लोग आपको पसंद न करते हैं, हमें पत्थर मारते हैं? उसने कहा, सुनो कौवे, गांव बदलने से कुछ नहीं होता, और कलर बदलने से भी कुछ नहीं होता। फिर क्या होगा? अपनी वाणी को बदल लो, सारे गांव अच्छे होते जगह रहेंगे। मंदिर बदलोगे क्या होगा? वेदी बदलोगे क्या होगा? समय बदलोगे, इसलिए बदलने से कोई फायदा नहीं है। बदलो तो किसको बदलो? अपनी जुबान को, अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करो। कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है अक्खड़पन, कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है किसी चीज़ में संतुष्ट ही नहीं होना, किसी लोगों का स्वभाव ही होता है दूसरे को टोकना, किसी का स्वभाव ही होता है अब शब्दों का प्रयोग करना, किसी का स्वभाव ही होता है किसी चीज़ में संतुष्ट होने नहीं। उन्हें बोलते विघ्न संतोषी, उन्हें विघ्न डालने में ही आनंद आता है। कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो कहीं ना कहीं विघ्न पैदा करना, उत्पन्न करना उनका स्वभाव हो जाता है। और जिनका ऐसा स्वभाव हो जाता है वो हमेशा क्या बना लेते हैं? शत्रु पैदा कर लेते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है दूसरों की कमियां देखना, हमेशा कमी देखते रहेंगे, ये उनका स्वभाव हो जाता है। कितनी अच्छी व्यवस्था कर दो, कुछ भी कर दो, वो भोजनशाला आएगा, भोजन करेगा, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन उस दिन पापड़ नहीं बनेगा, वो बाहर जाके बोलेगा, अरे सब कुछ अच्छा था लेकिन आज पापड़ नहीं बना। उसे किसकी कमी आखिरेगी? पापड़ की कमी उसे नजर आती रहेगी। वह कभी अच्छाओं की ओर ध्यान नहीं दे पाएगा, कितना अच्छा भी कोई कर ले लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये कहलाता है हमारा बुरा स्वभाव। दूसरे की निंदा करने का भाव, दूसरे में कमियां देखने का भाव, अपने आप को ही अच्छे मानने का भाव, ये सारे के सारे चीज़ें, ये स्वभाव को बदलो। लोग कहा करते हैं कि महाराज नेचर नहीं बदलते और सिग्नेचर नहीं बदलते। क्या नहीं बदलते? नेचर नहीं बदलते और सिग्नेचर नहीं बदलते। पर मैं कहता हूँ यदि आपकी अंगुली और अंगूठे में चोट आ जाए तो सिग्नेचर बदल जाते हैं, और यदि आपके हृदय में चोट पड़ जाए तो आपके नेचर बदल जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बदलते, बदलते हैं। अंदर आपके हृदय तक बात उतर जाती है। और मैं मानता हूँ कि समोषण में आप बैठ चुके हैं, अब तो आपका कुछ ना कुछ नेचर बदलना चाहिए। तब तो समोषण की उपलब्धि है, तब वो समोषण का कुछ फल है, तब तो समोषण में आने का कोई ना कोई प्रयोजन है, क्योंकि इतने महान समोषण में आकर के आप बैठे हैं। देखो आप लोग यहाँ कितना अच्छा योग जमा। 1 तारीख को क्या था? शंभुनाथ भगवान का ज्ञान का कब था? हैं? अभी निकल के गया ना? हाँ। और अब क्या लग गया आपके यहाँ? समोषण लग गया। और समोषण लग गया, भगवान को केवल ज्ञान को यहाँ पर समोषण लग गया। अब जब धनतेरस आएगी तब महावीर भगवान योग निरोध करने नहीं, योग निरोध करने चले जाएंगे, समोषण बिखर जाएगा। और आपके यहाँ समोषण कब बिखरना है? धनतेरस को ही बिखरना है। और भगवान ध्यान में बैठेंगे और बस भगवान को मोक्ष हो जाएगा तो दीपावली मनाएंगे अपन। फिर जो गधर्व परमेष्ठी हैं उनको भगवान से राग था, इसमें केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, भगवान चले गए तो शाम को भी केवल ज्ञान हो जाएगा। राक्षस दीपावली मनाएंगे आप, हमें नहीं होने वाला, अभी हम गधर्व नहीं समझ गए ना? हाँ, बिहार हो सकता है, केवल ज्ञान की बात नहीं कह सकते, समझ गए ना?
तो ये आप लोग कितना अच्छा योग संयोग मिला। सोचो विचार करो, ये योग संयोग बहुत कम लोगों को मिलते हैं। आचार्य का आशीर्वाद है, लेकिन ब्रह्मचारी को भी हम आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने इतना अच्छा योग खोज कर दिया आपको, ताकि धनतेरस के दिन आपका क्या हो रहा है सुबह भी आचार्य का आशीर्वाद आ गया गुरु महाराज का आशीर्वाद। वहाँ पर ब्रह्मचारी लोग हैं, यहाँ पर ब्रह्मचारी लोग नितिन भैया के द्वारा वहाँ आचार्य को नमस्ते बोला गया, तो यहाँ पर आशीर्वाद। बेंगलोर वाले हैं तो सौभाग्यशाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला चतुर्मास किया और इतिहास रच दिया, क्योंकि हर जगह समोषण की रचना नहीं होती, यहाँ पर समोषण की रचना। हाँ, इसके साथ साथ उत्साह भी है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बोलियां लगाने में बोलने वाला ज़्यादा बोलता है, बोलियां कम बोलती हैं। और यहाँ का इतिहास है कि बोलने वाला कम बोला, लेकिन बोली वाले बहुत। अब वो तो कुछ लोगों की आदत होती ज़्यादा बोले, इसलिए गला लग जाता है तो कहने का तात्पर्य ये है, क्या है कहने का तात्पर्य, कि ये जो अंदर से उमंग है, यही तो हमारे जीवन के राग द्वेष और मोह को कम करेगी। ये उमंग, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे उमंग आपके पहले दिन से है, वैसे चातुर्मास के अंदर समय तक बनी रहे, जब तक सारे उसका महत्व, उसका प्रभाव अपने जीवन में बहुत अधिक हुआ करता है। अगली बात है प्रेम बढ़ाएं। यदि आप शत्रुता को कम करना चाहते हैं तो प्रेम बढ़ाना प्रारंभ कर दें आप, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे हर व्यक्ति को जरूरत है, हर व्यक्ति को भूख है, चाहे छोटा हो, चाहे जवान हो, चाहे बड़ा हो। ऋषभ भैया हमसे बोले, महाराज जी आपके पास तो 7 साल से लेकर 70 साल तक के आते हैं। हमने कहा हमारे पास सब प्रकार का सामान रहता है, जो जैसा आता है वैसे सामान परोस देता हूँ, इसलिए प्राप्त हो जाता है। तो सबके लिए सब सामग्री है। अपने पास एक प्रेम ऐसी चीज है जो व्यक्ति को दो। ये प्रेम क्यों देना? ताकि उन्हें धर्म से प्रेम हो जाए, धर्मात्मा से प्रेम हो जाए। मैं नहीं चाहता कभी किसी को अपने से जोड़ना, मैं नहीं चाहता कभी किसी को अपने से जोड़ना, मैं चाहता हूँ सबको धर्म से जोड़ना। पर क्या करूँ? ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, इंजीनियर हैं, ये सब जानते हैं कि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं मिलता, इसलिए धर्म से जुड़ने से पहले ये धर्मात्मा से जुड़ जाएगा। ना धर्मो धार्म के बिना, धर्मात्मा के बिना कभी भी धर्म उपलब्ध नहीं होता। यदि धर्म चाहते हो आप, तो धर्मात्मा को हमेशा अपने पास रखो, धर्म आपको उपलब्ध होता रहेगा। ये आपके लिए शिक्षा है। दूसरी चीज ये है, दुनिया आपको शत्रु मानती रहे, आपको मोक्ष हो जाएगा। दुनिया आपको शत्रु मानती रहे, शत्रुता रखती रहे, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ना पाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने एक से भी शत्रुता रख ली तो 3 काले मोक्ष होने वाला है। इसलिए आज से कोई दुश्मनी रख रहा है, आप उसकी वजह खोजो, उस वजह को दूर करो। यदि नहीं होती है, सामने वाला फिर भी संतुष्ट नहीं होता है, तो आप भावना भाव, ये भगवान वो भले हमसे शत्रुता रखता हो, पर हम तो हमेशा उसके प्रति मित्रता का भाव रखेंगे। यही भगवान की भक्ति करने का तात्पर्य है, आशय है। आप वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, इन 2 चीज़ों पर विचार करना, शत्रु मित्रता को प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है, विष निर्विष हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हमारा शरीर स्वस्थ क्यों नहीं हो रहा है, हमारे राग द्वेष समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में विचार करना है। और ये भी सोचना है कि हमें कितने वर्ष पूजन करते हुए हो गए, हम पूजन पढ़ रहे हैं कि पूजन कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।
पूजन पढ़ना अलग है और पूजन करना अलग है। जब तक आप पूजन कर रहे हो तब तक घर की याद ना आए, जब तक पूजन कर रहे हो तब तक पैसा याद ना आए, जब तक आप पूजन कर रहे हो तब तक आपको दूसरे का रूप की ओर ध्यान ना जाए। जब आप भगवान के पूजन अर्चन कर रहे हो, जब और किसी की ओर ध्यान ना जाए, बस आत्मा और परमात्मा की ओर ध्यान जाए, समझो आप पूजन कर रहे हैं। कभी आपको फल मिलने वाला है, समझ गए ना। संसार मार्ग वो है बंधु जहाँ पर शत्रु को समाप्त किया जाता है, और मोक्ष मार्ग वो है बंधु जहाँ पर शत्रुता को समाप्त किया जाता है। समझ गए आप लोग। क्योंकि संसार का जो गणित है वो गलत है, और मोक्ष मार्ग का जो गणित है वो नंबर 1 पर है, सबसे सही है। वही गणित सही गणित है, उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करिएगा। लोगों का कहना ये था महाराज जी प्रवचन के साथ साथ कुछ शंका समाधान भी हो जाए। तो अभी चक्रवर्ती की आज शंका का समाधान हो गया है। चक्रवर्ती की शंका का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, चक्रवर्ती जो होता है मुख्य श्रोता होता है, और चक्रवर्ती अपनी शंका का समाधान भगवान के सम्मुख में प्राप्त कर लेता है। हम भी स्थापना निश्चित से भगवान के सम्मुख में विराजमान हैं। ये भगवान हम लोगों की शंकाओं का भी समाधान हो जाए, और हम भी निशंक अंग को प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सकें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य गुरु जी बुद्धसागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम जिन कारणों से शत्रु बनते हैं उन कारणों से बचकर मित्र बनते हैं, उन कारणों को अपने जीवन में अपना समय, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमो शिवाय। जैसे यहाँ पे घड़ी होना चाहिए। हाँ, करीब पहले हम निर्वाणी स्तुति करेंगे, और फिर हम पूज्य महाराज जी अभी 2 बजने वाले हैं, 2 मिनट कम है। हाँ भाई, जल्दी छोड़ दिया। अच्छा, बहुत जल्दी छोड़ लिया महाराज जी। उसका अनावरण करना था। हाँ, एक पुस्तक का अनावरण करना है, लाल पुस्तक। हाँ, तो क्या जल्दी करो, बोला था ना